प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। तो हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, आइज क्लोज रखिएगा, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, हल्का सा प्रेशर अंगूठा और तर्जनी में, स्पाइन स्ट्रेट, आइज क्लोज कीजिए। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण आप मेरे साथ कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, पाप नाशक, सुख स्वरूप, तेजस्वी, श्रेष्ठ परम पिता परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमें सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भरिएगा। गहरी सांस भरिए। एक बार और। आंखें बंद रखिएगा। दोनों हथेलियों को आपस में मसाज देते हुए, दोनों हथेलियां आंखों के ऊपर, हाथ जोड़ते हुए परम पिता परमात्मा को नमस्कार करते हुए आज का योग सत्र प्रारंभ करेंगे। हाथ नीचे। जो हम ओम का उच्चारण करते हैं ये 3 शब्दों अक्षरों से बना हुआ एक शब्द ओम, अ, उ और म। तो अ को जब हम बोलते हैं तो उस समय हमारा मुंह पूरा खुला रहता है और हमारे पेट में और नाभि स्थल में इसका असर आता है। जब हम ओ का उच्चारण, अ के बाद उ का उच्चारण करते हैं तो हमारे गले में इसका असर आता है। और जब हम म का उच्चारण करते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क और मस्तिष्क पटल को, माथे के स्तर को व्यायाम देता है या एक्सरसाइज कराता है। तो चलिए आज का योगाभ्यास शुरू करते हैं। थोड़ा सा वार्म अप से तो अपने धीरे धीरे हो जाते हैं। थोड़ा सा हल्के से अगर आप सकते हैं तो क्या बस वार्म अप। पूरे योगाभ्यास में हम मुंह बंद रखेंगे, नोस्ट्रल से इनहेल एक्सहेल करेंगे। जितने सांस हम नोस्ट्रल से इनहेल एक्सहेल करते हैं उतना असर हमारे लंग्स पे पड़ता है। तो हमको जो ऑक्सीजन चाहिए वो लंग्स में ही चाहिए। अगर हम मुंह खोल के चलते हैं या मुंह खोल के जितनी भी हम एक्सरसाइज करते हैं उसका असर उतना बॉडी पे नहीं पड़ता है। ऐसा मुंह बंद, इनहेल एक्सहेल नोस्ट्रल द्वारा। अगर आपको चलने में तकलीफ है तो आप पैर ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं। अगर कभी करते हैं दोनों हाथ तक खोलिए। इसमें भी आप हल्के हल्के अगर पैरों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 30। आधा मिनट हुआ, 1 मिनट तक। 1 2 3 4 5 6 8। आप चाहिए तो हाथ को थोड़ा थोड़ा गोल गोल घुमा सकते हैं। ये हमारे शोल्डर जॉइंट को ढीला रखेगा। जो कंधों में जकड़न अकड़न रहती है उससे आराम दिलाएगा। हाथ नीचे, मुंह बंद रखिएगा। तो सबसे पहले करते हैं ताड़ासन, क्योंकि समय का कम बताया है, समय कितने टाइम है, नहीं तो मैं तो पूरा दिन खींच लूँगी, आप लोग थक जाएंगे। तो हाथ सामने,
पोजीशन चेंज कीजिएगा। धीरे धीरे सांस अंदर भरते हुए हाथ नीचे, हाथ ऊपर सॉरी, और धीरे धीरे पैर भी उठाने, एड़ी उठानी है। अगर आप एड़ी उठा सकते हैं तो ठीक है, ना भी उठा पाएँ तो कोई बात नहीं, जितना होगा उतना ही करना है। योग को कहते हैं स्थिर सुखम आसन, मतलब जिस स्थिति में आप सुखपूर्वक रह सकें वही आसन है। ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जितना हो पाएगा। इनहेल एक्सहेल नोस्ट्रल द्वारा कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड। 1 2 3 4 5। कोशिश कीजिए ये दोनों हाथ कान के बगल में, ना हो पाए तो ज़रूरी नहीं है, जितना कैपेसिटी होगी। 6 7 8 9 10। जो 10 सेकंड और कर सकते हैं होल्ड कीजिएगा। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे हाथ वापस, पैर भी नीचे, हाथ की पोजीशन चेंज, हाथ नीचे। इसको कहते हैं ताड़ासन। इसके बाद पैरों में थोड़ा सा गैप, सांस पूरी खाली करते हुए हम नीचे जाएंगे। आप जब पोजीशन में जाएंगे तो वहाँ पे इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कंटिन्यू प्राणायाम अच्छे से करते हैं तो तब आप होल्ड कर पाएंगे सांस को। पर अगर हम कभी कभार करते हैं तो होल्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो पैरों में थोड़ा सा फासला, त्रिकोणासन करने जा रहे हैं। हाथ सामने, पहले सांस छोड़ते हुए हम नीचे गए। ये देखिए, एक हाथ ले जाएगा। अगर नीचे पहुंचता है आप तो बहुत अच्छी बात है, ना भी पहुंचे तो कोई ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। एक हाथ सीधे ऊपर। 1 2। आप जो ऊपर हाथ है उसकी तरफ देखेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आए। ये स्टार्टिंग 10 सेकंड है। धीरे धीरे आप इसको 20 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड, कम से कम हर आसन को जब हम 1-1 मिनट तक मेंटेन करने लगते हैं तो उसका असर बॉडी में अच्छे से पड़ता है। दूसरी साइड धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, आते हुए हमने सांस लेनी थी, पर जब हम नॉर्मल कर रहे हैं तो उस समय हमारी इनहेल एक्सहेल हो ही रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दिस साइड। जो हाथ ऊपर खड़ा है सीधा है उसकी तरफ दृष्टि, आसमान की तरफ के लिए है उंगलियां। 1 2 3। महसूस कीजिए कहाँ कहाँ खिंचाव पड़ रहा है बॉडी पे। 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आए। त्रिकोणासन। दोनों पैर वापस अपनी जगह पे मिलाए। हस्त पादासन इसका नाम है, और पादहस्तासन भी बोल सकते हैं। हाथों से हमने पैरों को छूना है। अगर आप छू पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी छू पाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि अच्छे से नहीं हो रहा है। नहीं, इसलिए है कि आप स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप हमेशा करते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे अब मैंने कुछ सालों बीच में छोड़ दिया था तो पहले ये नाक पैरों की लग जाती थी, अब ये गायब हो रखी है। और 2007 में जब स्टार्ट किया था तो उस समय कितना भी नहीं झुक पाती थी। मैं माइग्रेन की पेशेंट थी तो झुकना बड़ा मुश्किल था। यहाँ आने में मैंने 6 महीने लगाए और ये नाक यहाँ पहुँचाने में 1 साल। अब पिछले कुछ सालों से अब पिछले कुछ सालों से जो छूटा तो अब ये नाक यहाँ नहीं जाती है। तो ये नहीं कि भाई कोई योगा टीचर है और वो नहीं कर रहा है तो असर तो सब पे सेम है। हाँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जो करेगा उसी को फायदा मिलेगा। चलिए सांस अंदर लेते हैं, हाथ ऊपर ले लेंगे हम। थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश कीजिए। पूरी सांस खाली करते हुए हम धीरे 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 नीचे आए। अगर पैर पकड़े जाते हैं, पहुंच जाते हैं, एंकल तक भी हाथ पहुंचते हैं तो अच्छी बात है। ज़मीन में रखे जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ना भी पहुंचे जाए तो कोई बात नहीं। इसको होल्ड करेंगे। इनहेल एक्सहेल आप यहाँ पे कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। महसूस कीजिए कहाँ कहाँ खिंचाव आ रहा है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे बिना शरीर को झटका दिए हुए सांस ऊपर अंदर लेते हुए हाथ ऊपर और बगल से नीचे। हस्त पादासन था। अब करेंगे कटी चक्रासन। कमर को घुमाना है। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, 1-1.5 फीट का।
दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए एक साइड जाइए। इस समय मैं राइट जा रही हूँ तो आप लेफ्ट या राइट जहाँ ठीक लगता है एक ही साइड जाइएगा कि दूसरी भी टकराए ना। सांस छोड़ते हुए जो दूर हाथ जा रहा है उसकी तरफ आप डिच रखेंगे। 1 2 3, कमर पूरी ट्विस्ट होनी चाहिए। 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आइए सांस लेते हुए। जब हम पोजीशन में जा रहे हैं वहाँ पे आप इन्हें एग्जिट कर सकते हैं। दूसरी साइड, मैं लेफ़्ट साइड जा रही हूँ, अगर आप लेफ़्ट है तो राइट जाइएगा। जो दूर हाथ गया है उसकी तरफ डिच रखिए। सांस को इन्हें एग्जिट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे हाथ वापस सामने। और इसके बाद करेंगे वृक्षासन। हमारा बैलेंस बनाता है तो एक पैर आप जमीन में रखिएगा कोई सा भी। तो मैंने ये लेफ्ट पैर नीचे टिकाया है। आराम से एक अपने सामने किसी भी चीज़ पे आप अपनी दृष्टि केंद्रित कर दीजिए, बैलेंस बनता है। और एक पैर को धीरे धीरे उठाया, दूसरी पैर की थाई से लगाने की कोशिश हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं पैर को, जहाँ पे आप रख पाएंगे। कोशिश कीजिए पैर सीधा, ये सीधा होना चाहिए। सांस अंदर लेते हुए ऊपर, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना भी हो तो ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं, जितना हो पाएगा उतना ही करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से हाथ नीचे, सांस छोड़नी, पैर नीचे। दूसरे पैर से बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना भी हो पाए तो कोई बात नहीं, पर जितना भी होगा करना ज़रूर है। हाथ ऊपर, सांस ऊपर लेते हुए, अंदर लेते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे हाथ नीचे, पैर भी वापस। ये था वृक्षासन। तो अब बैठ जाते हैं कुछ बैठने वाले को। अब भाषण तो देने की ज़रूरत है नहीं, सबको पता ही है योग के बारे में, और मोदी जी ने सब कुछ बता ही दिया है, तो इसलिए उस पर ज़्यादा चर्चा क्या करनी, सभी को पता है। मेन फोकस करना है कि हमें करना है बस। तो आप जो भी योगा में करेंगे उसका असर ज़रूर बॉडी में होगा, करना ज़रूरी है। दोनों पैरों को ये बटरफ्लाई के लिए तैयार करेंगे। तितली आसन, दोनों पैर ऐसे मिलाए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते। आपको दिखाई दे रहा है पीछे, आप इधर आ जाइए, नहीं तो इधर जगह है, नहीं दिख रहा आपको, इधर आ जाओ, आ जाओ। इंटरलॉक करते हुए दोनों हाथों से ये दोनों पैर पकड़े और आराम से धीरे धीरे पैरों को हिलाने की कोशिश कीजिएगा। तितली आसन। अगर ज़्यादा नहीं है तो हल्के हल्के भी, जितना हो सकता है उतना कीजिएगा। स्पाइन स्ट्रेट रखनी है। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24। स्पाइन स्ट्रेट। 25 26 27 28 29 30। तो ये है बटरफ्लाई। इसको आप परमानेंट हर दिन करेंगे तो ये जॉइंट्स को ढीला रखेगा, पैरों को व्यायाम देगा। इसके बाद आ जाइए वज्रासन में। सबसे सुंदर और सबसे आसान आसन जो पेट से संबंधित सभी रोगों को दूर करता है, और एकमात्र आसन जिसको आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। स्पाइन स्ट्रेट, दोनों हाथ दोनों थाइस के ऊपर, कमर बिल्कुल सीधी। अगर नहीं बैठा जा रहा है तो कोई बात नहीं, बैठा जा रहा है तो ठीक है। और अगर वैसे दिक्कत होती है तो आप कुशन भी रख सकते हैं घर में, और सब करते हैं योगा, सबसे हो रहा है। अच्छी बात है। कमर बिल्कुल सीधी, कमर और सीधी कमर, इसको कहते हैं वज्रासन। वन 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इनहेल एक्सहेल कीजिएगा आप नोस्टल से 25 26 27 28 29 30। तो कम से ये आधा मिनट हुआ। इस आसन को 5 मिनट से 15 मिनट तक किया जा सकता है। आप खाना खाने के बाद टीवी अगर देखते हैं तो टीवी के सामने अगर आप बैठे हैं, टीवी देखने का मन है, तो 15 मिनट आप ऐसे बैठेंगे तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। जठराग्नि होती है वो प्रदीप्त रहती है उस समय, तो खाने को बहुत अच्छी तरह पचाता है। तो गैस, अजीर्ण, अपच, खट्टे डकार, ये कॉन्स्टिपेशन की जो परेशानी रहती है उससे छुटकारा मिलेगा अगर आप नियमित करते हैं। इसके बाद हम पेट के बना जाएंगे, धीरे धीरे पेट के बना जाइए। अच्छा, सबसे ज़्यादा आजकल कमर की समस्या होती है कि कमर दर्द है, मेन कॉन्स्टिपेशन का पेट से रिलेटेड और कमर की समस्या ज़्यादा रहती है। तो कमर के जो हमारी कमर, आप आ जाइए पेट के बल। कमर के हमारे 3 पार्ट हैं। तो ये कंधे का जो पीछे दर्द होता है, ये सर्वाइकल वाला पोर्शन है, तो इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। कमर का जो बीच वाला पोर्शन है ये लंबर रीजन है। तो अगर बीच वाले हिस्से में दर्द है तो वो लंबर की प्रॉब्लम हो रही है। और अगर कमर के निचले भाग में प्रॉब्लम है तो इसको स्लीप डिस्क कहते हैं और सैक्रल पेन भी कहते हैं। तो इससे निजात दिलाता है। 3 पोज अलग अलग हैं। अगर आप इनको तीनों को करते हैं या कहीं भी कमर के दर्द, कहीं भी दर्द है कमर में, तो इन तीनों पोज को अगर आप नियमित करते हैं तो फिर डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। चलिए, पूरा शरीर छोड़िए। इसमें आप आराम करेंगे तो दोनों हाथों को हमने ऐसे दिखाई दे रही हूँ ना मैं? हाँ जी। तो ये दोनों हाथ ऐसे इंटरलॉक करके आपने सिर के बाहर निकाले। आराम आप ऐसे करेंगे, दोनों पैरों को, एड़ियों को बाहर की तरफ रखना है। ये ऐसे, ये एड़ियाँ ऐसे बाहर की तरफ रखना है। ये विश्राम वाली स्थिति है। तो सबसे पहले करेंगे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। तो दोनों पैर पीछे मिलाए, एड़ी बाहर की तरफ, दोनों हाथ माथे से बाहर रखिएगा। एक हथेली लेफ्ट हैंड नीचे, हथेली राइट, हथेली लेफ्ट के ऊपर, माथा जमीन पर, माथा इन दोनों हथेली के ऊपर है। अब इनहेल, सांस अंदर भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठिए। सांस अंदर भरते हुए और कमर को पीछे खींचिए। ये गर्दन के दर्द को ठीक करेगा जितना आप खींच पाते हो पीछे। 1 2 3, थोड़ा और सर, अगर आप आते हैं थोड़ा सा और ऊपर, ऐसे हाथ हो जाएंगे जी। 3 5 6 7 8। अगर बहुत ज़्यादा पेन होगा तो छोड़ दीजिएगा आसन, फिर आप वापस धीरे धीरे आ सकते हैं। अगर पेन नहीं है तो कम से कम 30 सेकंड आप इसको मेंटेन कीजिएगा। मैं 10-10 सेकंड तक करा दूँगा। तो जब आप वापस आएंगे तो पहले पेट ज़मीन पर आया, फिर चेस्ट ज़मीन पर आई, फिर हमारी चिन ज़मीन पर आएगी और फिर फोर। मकरासन का नंबर 1 पहला पोज। सेकंड पोज में हम इन हथेली को चिन्ह के नीचे, ठुड्डी के नीचे ले जाएंगे। ठुड्डी रखिए दोनों हथेलियों के ऊपर। सांस अंदर भरते हुए धीरे धीरे आपने पोज उठाना है। ये कोहनी उठ जाएगी। ये देखिए, सबसे पहले पेट उठता है, चेस्ट उठी, चिन उठी, और आप पीछे, जितने पीछे जा सकते हैं, गर्दन पीछे की तरफ। 1 2। यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं आप। 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर तकलीफ है तो धीरे धीरे पहले पेट नीचे लाइए, फिर चेस्ट आएगी, चिन, फोरहेड। प्रत्येक आसन को आराम आराम से करना है, झटके से नहीं करना है। ये था लंबर रीजन के लिए, कमर के बीच वाले दर्द को ठीक करेगा। इसके बाद सैक्रल पेन, जो कमर के नीचे हिस्से में दर्द होता है, दोनों हथेलियों को इस समय हम चेस्ट के नीचे लाएंगे। चेस्ट के पास आप दोनों हथेली लाई, ये कोहनी ज़मीन पर है, माथा ज़मीन पर। सांस अंदर भरते हुए पहले ये माथा, फिर चिन उठी, नेक उठी, शोल्डर उठे, चेस्ट उठी, और पीछे 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 जितने आप जा सकते हैं पीछे की तरफ गर्दन ले जाइए। 1 2। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कीजिएगा, ज़बरदस्ती नहीं, धीरे धीरे। 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आप इसको 30-30 सेकंड तक भी कर सकते हैं। तो पहले हमारा पेट नीचे आएगा, फिर चेस्ट आई, फिर
चिन्ह आया और फिर फोरहेड आया। एक तो ये मकरासन के 3 पोज थे, इसको 2 प्रकार से किया जाता है। दूसरे पोज में आपने दोनों कोनी ऐसे आगे रखनी है और हथेलियों से कमल का फूल सा बना के ठुड्डी के नीचे ऐसे, पैर पूरा पीछे। इस समय ये कोनी पूरी बाहर रखनी है, जितनी बाहर आप खींच सकते हैं, पूरी कोनियाँ बाहर, कोनी बाहर आपकी भी और हाँ आपकी और बाहर कोनी। मतलब ये थर्ड पोज है। इसमें ये देखिएगा, आपने बता देती हूँ, फर्स्ट पोज में कोनी पूरी बाहर, सेकंड पोज में कोनी खड़ी रहेगी, थर्ड पोज में कोनी अंदर जाके हाथ यहाँ आएंगे। तो फर्स्ट पोज में हमने पूरी कोनी बाहर खींची हुई है। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जिसको भी कमर की गर्दन के पीछे जो दर्द रहता है या कंधों में जकड़न अकड़न रहती है, उसको दूर करेगा। तो पूरी कोनी बाहर है। अब इनहेल करते हुए दोनों पैर ऊपर उठाइए, एक्सहेल करते हुए नीचे। तो 10 टाइम्स करते हैं। 1 इनहेल, पैर ऊपर, एक्सहेल, 2 खोल के भी रख सकते हैं पैर, 3 इनहेल, फिर एक्सहेल है, 4 इनहेल, पैर नीचे गए, एक्सहेल, 5 इनहेल, एक्सहेल, पैर नीचे, 6 इनहेल, पैर नीचे, 7 इनहेल, ऊपर नीचे जाते हुए एक्सहेल, 8 9। आप महसूस कीजिए इस समय कहाँ खिंचाव आ रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है। 9 10। जब हम स्टार्ट करते हैं कभी भी योगा तो थोड़ी बहुत शरीर में दर्द होता है। कुछ दिनों लगता है कि मतलब अगर हम शुरू में कपालभाति भी करते हैं, उससे भी हमारे डायफ्राम में जो हड्डी रहती है उसमें बहुत दर्द होता है। तो हमें लगता है हमने गलत कर दिया या हमसे कोई भूल हुई है तो तब दर्द हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। जब भी हम कुछ काम करते हैं तो थोड़ा बॉडी पेन करती है, उसके बाद आप नियमित करते रहेंगे तो वो बॉडी पेन खत्म हो जाता है। सेकंड पॉज में अब कोहनी को थोड़ा अंदर लाइए, हथेलियाँ दोनों ये लोटस का फूल बना के चिन के नीचे, इनहेल ऊपर पैर, एक्सहेल नीचे। इस समय ये लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कमर के बीच वाले हिस्से को ठीक करेगा। 3 इनहेल, एक्सहेल, 4 इनहेल, पैर ऊपर, एक्सहेल नीचे, 5 इनहेल, 6 एक्सहेल, इनहेल, 7 8 9। अगर किसी का ऑपरेशन हो रखा हो 6 महीने के अंदर अंदर अगर है तो वो नहीं करते हैं आसन, उनके लिए मना है। बहुत ज़्यादा बीपी की प्रॉब्लम है और लगे कि मुझे चक्कर आ रहे हैं तो वहीं पे छोड़ देना चाहिए। 10। ये था सेकंड पोज। थर्ड पोज में आप कोहनी को और अंदर ले जाइए और दोनों हाथ अब आ जाएंगे कंधे के ऊपर ऐसे। इस समय ये कमर के निचले हिस्से को ठीक करेगा नियमित अभ्यास करने से। सांस अंदर लेते हुए पैर ऊपर, पैर फोल्ड कीजिए, हाँ ऐसे, हाँ आप ही को बोल रहे हैं। अब पैर छोड़ते हुए सांस ला। आज 2008 के बाद आज बैठे पहली बार। 8 के बाद? हाँ, तो मैंने कहा आज आया पकड़ में सारे आसन करूँगी। इनहेल ऊपर, एक्सहेल नीचे, इनहेल ऊपर, एक्सहेल नीचे। अगर हम थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें और अपने प्रति सोचें तो सबसे पहले आज के सारा पैसा कहाँ जा रहा है? डॉक्टरों के पास। और आजकल डॉक्टर ये भी नहीं कि वो ये सोचेंगे इसको ठीक करना है मरीज़ को, उनको केवल पैसे कमाने हैं, उनको मतलब नहीं है कि आपको ठीक होना है। सबसे पहले कहेंगे ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, हज़ारों रुपए के टेस्ट कराएंगे बिना मतलब के, जबकि एक टेस्ट की ज़रूरत होगी 10 कराते हैं। तो पूरा पैसा डॉक्टरों के पास जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा और जगह लगे, अच्छे कामों में लगे, अपने पे लगे, तो आप रोज योगाभ्यास अवश्य कीजिए। शरीर अपना खराब हो जाए। एक्सहेल नीचे। तो वो ये थोड़ा लापरवाही है, नहीं तो आज के युग में तो इतना माध्यम हो गया, यूट्यूब है, मतलब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो गया, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप सिर्फ 1 घंटा निकालिए अपने लिए और घर बैठे आप अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। मैं 2006-7 में माइग्रेन की बहुत वैसे पेशेंट थी, सारे डॉक्टर छान मारे हमने, पवान जी बहुत परेशान हो गए थे, कहीं ठीक नहीं हुई मैं। तो जब मैंने डिप्लोमा किया 2007-8 में, तो 1 साल मतलब डिप्लोमा पूरा होते होते माइग्रेन खत्म, और ईश्वर की कृपा से उस दिन से आज तक कोई दवाई नहीं खाई मैंने माइग्रेन की। फिर बैकेक भी है,
बैक एक में भी थोड़ा सा दिक्कत थी, पर ये आसन कर कर के ज़िंदगी आराम से चल रही है। नहीं तो फिर वो कहते हैं ऑपरेशन कराओ। अभी 2017 में मेरा गला क्लास में 45 के दो बैच रहते हैं, तो 90 बच्चों के साथ, इन 11-12 के बच्चों के साथ चिल्ला चिल्ला के गला ख़राब हो गया। तो गला ख़राब हुआ, पूरी आवाज़ बंद। तो यहाँ डॉक्टर जितनी भी हैं, 3-4 डॉक्टरों को दिखाया जो अच्छे डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा आप एक तो मुँह पे बिल्कुल पट्टी बांध दो और बिल्कुल मत बोलो, ऑपरेशन कराओ। पवार जी ने मुझे एडमिट कराया, मैं घर भाग गई। तो मैंने कहा मैं अपने आप ही ठीक करूँगी। तो ईश्वर की कृपा से 6 महीने में मैंने अपने गला बिल्कुल अपने आप ठीक किया है। तो वो तब है जब तजुर्बा है, हम बार बार कर रहे हैं तो हमको विश्वास होता है। तो विश्वास भी तभी होता है जब आप करोगे। तो ये था मकरासन का थर्ड पोज। अब आपकी कमर थक गई होगी, अब आप विश्राम करेंगे बाल्यासन में। तो कैसे होगा? लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर हमने सीधा रखा, राइट हैंड राइट पैर को ये देखिए ऐसे फोल्ड किया पैर, ये जैसे छोटा बच्चा सोता है ना, ऐसे छोड़ दीजिए शरीर को, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। अगर आपका बीपी हाई रहता है तो उसमें भी ये आसन बहुत काम करता है। शरीर को रिलैक्स, पूरा भार पृथ्वी पर छोड़ दीजिए अपना। अच्छी सी सांस, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। कम से कम 1 मिनट आपने ये तीनों पोज किए होंगे, तो 1 मिनट तक आप विश्राम कीजिए आराम से, सोना मत कोई। थर्टी, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53। अच्छी गहरी लंबी सांसें, इनहेल एक्सहेल नोस्ट्रल द्वारा। 47, 48, 49, 50। चलिए अगले आसन के लिए तैयार होते हैं। अब करेंगे हम भुजंग आसन। भुजंग आसन में दोनों हथेलियाँ चेस्ट के बगल में, हथेलियाँ ज़मीन की तरफ, माथा ज़मीन पर, दोनों पैर पीछे मिले हुए। इसमें पहले करेंगे हम अर्ध भुजंग आसन। तो अगर ये पोज आपको ज़्यादा कठिन लगता है तो आप ये जो एल्बो है इतने तक के हाथ को आप ज़मीन में ऐसे रख सकते हैं, एल्बो भी रख लीजिए। फिर ये पोज, ये वाला तो कठिन हो जाएगा, ये वाला सरल होगा। ज़मीन पे माथा, सांस अंदर भरते हुए धीरे धीरे ये चिन उठाई, नेक उठाई। मैं इसमें आप इतने उठाइए, दोनों हथेली ज़मीन पे है, ये कोहनी भी जाएंगे सब, ये ऐसे ऐसे और गर्दन पर। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट। जितना इंसान हंसता रहता है उतना वो स्वस्थ रहता है, कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है, पॉजिटिविटी आती है। तो हमेशा मुस्कुराते हुए हंसते हुए रहना चाहिए। 1, 2, 3, 4। यहाँ पे आप इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये अर्धभुजंग आसन था। धीरे धीरे चेस्ट नीचे गई, चिन नीचे गई, फोरहेड नीचे गई। 10 सेकेंड आपने किया तो 10 सेकेंड आप विश्राम कर लीजिए बाल्यासन में। ऐसे बाल्यासन वही था, एक हाथ एक पैर सीधा, एक हाथ एक पैर फोल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए अब आते हैं भुजंगासन पे। दोनों हथेलियाँ चेस्ट के बगल में मिली हुई, माथा जमीन पर, दोनों पैर पीछे मिले हुए। सांस अंदर भरते हुए धीरे धीरे ये माथा उठा, चिन उठी, नेक उठी, शोल्डर उठे और पेट भी जितने आप पीछे जा सकते हो ऐसे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितना होगा बहुत है, बहुत है, पर करना ज़रूरी है। बस जितना हो जाए उतना करना है। और जब बहुत ज़्यादा थकान लगे तो आप वापस आ सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये पेट ज़मीन पर, 28 पूरी ज़मीन पे, हाँ। 9, 10। धीरे धीरे पहले पेट ज़मीन पर ले आइए, फिर चेस्ट, चिन, फोरहेड। मुंह बंद रखिएगा, रेस्ट कीजिए बाल्यासन में अच्छे से। 1, 2, 3। ये भी कमर दर्द के लिए थे। कमर से संबंधित जितनी प्रॉब्लम है ये मकरासन और भुजंगासन दूर करें। इसके बाद जो हम अगला आसन करेंगे वो है शलभासन। शलभासन करने से अगर आपको साइटिका की प्रॉब्लम है,
साइटिका नर्व्स में जो प्रॉब्लम आती है, या कभी कभी जैसे हम लेटे हुए हैं तो एकदम से पैर की जो नस मुड़ जाती है ना, एकदम से जो नसें मुड़ती हैं, उसको वो ठीक करता है और हार्ट को भी व्यायाम देता है। तो अगर आप में से किसी का ऑपरेशन हो रखा हो या हाई बीपी की परेशानी हो तो आप अपने क्षमता के अनुसार कीजिएगा, और अगर सब ठीक है तो धीरे धीरे प्रयास तो करना ही है। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बनाई ऐसे, ये दोनों मुट्ठियाँ थाइस के नीचे रखनी है, यूँ ये चिन रहेगी ज़मीन पर। तो पहले करेंगे हम अर्ध शलभासन। लेफ्ट पैर को ऊपर उठाइए, सांस अंदर लेते हुए ऐसे, घुटना मुड़ेगा नहीं, सीधे सामने सर, हाँ सीधे सीधे, पैर सीधा और सीधा और सीधा, यस, चिन ज़मीन पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सामने इससे ये नस को खींचेगा ना। पैर नीचे लाइए धीरे धीरे। अब दूसरा पैर उठाइए, सांस अंदर भरते हुए धीरे धीरे, हाँ घुटना सीधा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे आ जाइए। ये था अर्ध शलभासन। अगर आप इसको नियमित अभ्यास करेंगे तो ये हार्ट को स्वस्थ रखेगा, साथ में साइटिका की प्रॉब्लम नहीं होने देगा। कमर के नीचे से जाती है ना नब्स, उसको बिल्कुल व्यायाम देता है। ये तो 10-10 सेकंड केवल इसलिए है कि आप लोग थक ना जाएं। पता चला आपने कहा आप हो गया मैम जाओ आप इसलिए थोड़ा थोड़ा सा करा रही हूँ। इसको आप 10 सेकंड से फिर 20 सेकंड लाएंगे, 15 सेकंड फिर 20 सेकंड, ऐसे से करके 1-1 मिनट तक एक पोज को मेंटेन करना है। और 1 घंटा कब चले जाता है पता ही नहीं चलता है अगर आप रोज़ करते हैं नियम। और डॉक्टरों की भारी भरकम फीस से भी बच जाएंगे सब। अब करेंगे हम शलभासन। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएं, थाइस के नीचे, चिन ज़मीन पर, ये चिन लगी हुई है। अब दोनों पैर ये उठाने, सांस अंदर भरते हुए पैर उठाए। अब यहाँ आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, चिन ज़मीन पर, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी गुड। धीरे धीरे नीचे। अब आराम कीजिए अच्छे से बाल्यासन में। एक हाथ एक पैर सीधा, एक हाथ एक पैर स्ट्रेट। इनहेल एक्सहेल, पूरी थकान को मुंह बंद करके आप जितनी लंबी गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे उतना आराम मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब राइट साइड से करवट लेते हुए आराम से बैठ जाइए। छोटे छोटे से आसन है, बस ये थोड़ा सा जागरूकता अपने लिए रखनी है। जितनी फुर्ती से हम लोग दवाई खाते हैं घर में, उतनी फुर्ती अगर हम शरीर के लिए दिखाएंगे तो वो दवाइयाँ छूट जाएंगी। योग से ये शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास तो होता ही है, साथ में हमारा आध्यात्मिक विकास भी होता है और आर्थिक विकास भी होता है। इंसान स्वस्थ रहेगा तो वो कुछ ना कुछ सोचेगा और अच्छा करेगा और अच्छा पैसा कमाएगा, सोशली भी स्ट्रांग होता है। तो हर प्रकार से इंसान स्वस्थ रहता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, हर प्रकार से उसकी उन्नति होती है अगर वो रोज नियमित योग करता है। तो स्पाइन स्ट्रेट। इसके बाद मंडूकासन करते हैं। मंडूकासन अगर शुगर की प्रॉब्लम है उसके लिए, या पेट से रिलेटेड जितने भी रोग हैं, वज्रासन में आ जाइए। अगर ना बैठा जाए तो कोई बात नहीं है, फिर आप सिंपल बैठ के भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड हथेली ये नाभि के ऊपर ऐसे रखिए, लेफ्ट हैंड, फिर राइट हैंड उसके ऊपर। पूरी सांस इनहेल करके हम एक्सहेल करेंगे, तब हम नीचे जाएंगे। जब हम नीचे जाते हैं तो आपको एक चीज़ महसूस होगी, फिर मैं पूछूंगी हो रही है कि नहीं हो रही है। सांस अंदर भरिए,
पूरी सांस खाली करते हुए नीचे गए। इसको 30 सेकंड कम से कम होल्ड करना है, जितना आप झुक सकते हैं। 1 2 3 4। सर थोड़ा सा और नीचे बैठना, ऐसे वज्रासन में बैठे, हाँ जी, और नीचे जाने की कोशिश कीजिए, बस जितना हो पाएगा। 7 8 9 10 11। दृष्टि सामने की तरफ रखनी है, चिन्ह ऐसे सामने, हाँ, यस। 12 13। आप महसूस कीजिए कुछ नाभि के आसपास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 13 14 15 16 17 18 19 20 21। हाँ, पूरा बैठना है। 22 23 24 25 26 27 28 29 30। वापस आ जाइए। अब बताइए, किसी की नाभि में कुछ हुआ है यहाँ पे? नहीं लगा, किसी की नहीं हुआ। जब हम इस पोज को अच्छे से करते हैं ना, तो यहाँ पे धूप 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 होती है। तो अगर वो धूप धूप हो रही है तो आपका पोज बिल्कुल परफेक्ट है। अगर नहीं हो रही है तो परफेक्ट में मतलब हाँ, आसन में गड़बड़ी है। पर वो अभी स्टार्ट है, थोड़ा बहुत फैट भी रहता है, फिर हमेशा अगर हम करते हैं तो पोज तभी परफेक्ट होता है। लेकिन इसका असर तब ज़्यादा अच्छा होता है जब यहाँ पे धूप धूपी महसूस हो। इसके बाद शशक आसन, सेम ऐसे ही थोड़ा सा वेरिएशन है। आप मुझे देख लीजिए, पहले ये सांस अंदर ली, पहले देख लीजिए, मैं तो वापस आ जाऊँगा। फिर पूरी सांस खाली करते हुए हाथ आगे बढ़ाने आगे बढ़ाने। यहाँ पे पूरी सांस छोड़ रखी है और गर्दन में यहाँ पे इनहेल एक्सेल आप कर सकते हो, क्योंकि होल्ड नहीं कर पाओगे। इस शशक आसन है, पेट पर दोनों थाइस का दबाव आएगा। ये बैठे, हाँ, आ जाओ ऐसे ऐसे आओ आगे, थाइस पे बैठो, पीछे बैठो, थाइस पे, हाँ, बैठो बैठो, पूरी बैठो। दिक्कत हो रही है? अब आगे ऐसे जैसे सर लगा रखे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इन्हें लेके आप कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाए। ये था शशक आसन। आसन तो बहुत सारे हैं, अगर मैं कराऊंगी तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। पर आप ये बताइए कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ये जो शरीर दिख रहा है, फिजिकल फिटनेस या इंटरनल ऑर्गन स्वस्थ रहने चाहिए? ज़्यादा ज़रूरी क्या है दोनों में से? इंटरनल ऑर्गन्स ना। तो इंटरनल ऑर्गन्स कब स्वस्थ रहेंगे? जब हम प्राणायाम करेंगे। तो मैं अपना मतलब, अब हमारी जैसे एज हो रही है तो हमको ज़्यादा ध्यान इंटरनल ऑर्गन पे देना ज़रूरी है। जो हम आसन करते हैं ये 70% जो बॉडी हमारी दिखाई दे रही है इसको फिट करता है, 30% इंटरनल ऑर्गन्स पे काम करता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम 70% इंटरनल ऑर्गन को ठीक करता है और 30% बाहरी बॉडी पे इफेक्ट डालता है। तो प्राणायाम से जो अभी हम सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता कि आपके शरीर में क्या चल रहा है, आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है। मतलब जितने हम लोगों ने दिखाई हम सब स्वस्थ दे रहे हैं, पर शरीर के अंदर किसके क्या चल रहा है किसी को पता नहीं है। तो अगर आपको अपने इंटरनल सारे ऑर्गन स्वस्थ रखने हैं तो प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। तो मेरा फोकस ज़्यादा प्राणायाम पे रहता है, क्योंकि अगर आपको सिर दर्द होता है, अगर आपको कोई भी तकलीफ़ है, पेट से रिलेटेड है, कुछ भी तकलीफ़ है, सारा इंटरनल ऑर्गन की वजह से तो है। बाहर से तो सभी ठीक दिख रहे हैं, है ना। तो इंटरनल ऑर्गन्स को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्राणायाम के लिए सबसे पहले तो कमर को सीधे रखना होता है। अगर बाई चांस आप ज़मीन में नहीं बैठ पाते हैं, आप साथ सीधे बैठ जाइए, कम पैर दर्द हो गया होगा, सीधे आ जाइए सब। तो प्राणायाम के लिए एक ही फॉर्मूला है मेन, हमारी स्पाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए। अगर कमर सीधी रहेगी तो 100% असर जाएगा। और कहाँ चाहिए ऑक्सीजन? लंग्स में। अगर हम ऐसे बैठे हुए हैं, जब हम स्टार्टिंग में करते थे तो हमको पता नहीं था, जब डिप्लोमा किया तब जाके पता चला। अब मैं ऐसे बैठ के दिन भर कर लूँ, कुछ यूँ बैठी हुई हूँ मैं, तो मैं दिन भर कितनी भी ऑक्सीजन खींच लूँ उसको एक रत्ती भी नहीं जाएगी लंग्स में। कब जाएगी? आप इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर आगे आ जाओ, दिखाई दे रहा नहीं, आप थोड़ा सा। तो फिर कितनी भी खींच लोगे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कहाँ चाहिए? लंग्स में। लंग्स में कैसे जाएगी? जब हमारी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। अगर ज़मीन में बैठने में प्रॉब्लम है तो आप चेयर पे बैठ सकते हैं। आप बेड में भी बैठे हुए हैं, आपको केवल खिड़की खुली होनी चाहिए। आपको मतलब वेंटिलेशन ज़रूरी है। एसी में प्राणायाम नहीं होते हैं, ये जो आर्टिफिशियल हवा है इसमें प्राणायाम नहीं होते हैं। तो हो सके तो खुला जगह, खुली स्थान चाहिए। ना हो खुला तो आप अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन खिड़की खोल लें। कमर बिल्कुल सीधी, पहला नियम है।
और हम सांस जैसे अनुलोम विलोम स्टार्टिंग में करते थे, तो आप देखिए, पहले देख लीजिए आप, तो नॉर्मल ऐसे इंसान करता है जिसको पता नहीं है ना। एक राउंड तो ये हो गया, अनुलोम विलोम था। अब इसी को हम करेंगे एक राउंड। ये अंदर खींचिए, बाहर छोड़िए, अंदर खींचिए, बाहर छोड़िए। अब कौन सा ज़्यादा असर करेगा बॉडी के अंदर? सेकंड वाला। तो सेकंड वाला ये तब हो पाएगा जब आप नियमित करेंगे। अभी आप कोशिश करेंगे, मतलब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जब हम इनहेल करेंगे तो आप मन में काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। अगर आप 5 सेकंड, हमेशा प्राणायाम लेफ्ट नोस्ट्रल से स्टार्ट होता है, चंद्रवेदन नाड़ी इसको बोलते हैं। अगर ये बीपी अगर हाई भी है चाहे लो है, कुछ भी है, अनुलोम विलोम और डीप ब्रीदिंग हर कोई कर सकता है। तो इसमें आप जितनी गहराई से, जितनी धीमी धीमी गति से आप ऑक्सीजन को खींचेंगे, उतनी वो ज़्यादा लंग्स में पहुँचेगी। और जितनी ज़्यादा लंग्स में पहुँचेंगी तो फिर वो लंग्स, जैसे जब हम पैदा होते हैं ना, तो ये कहते हैं कि हमारे जो लंग्स ऐसे स्वस्थ रहते हैं, बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, तो हवा आराम से शरीर के अंदर जाती है, सारी नस नाड़ियों को खोल के रखती है। कहीं कहीं घेरन संहिता में 72 करोड़ 72,000 नस नाड़ियाँ बताई है। महर्षि पतंजलि में 72,000 नस नाड़ियाँ बताई हैं शरीर के अंदर। तो ये सारी स्वस्थ रहती हैं जब हम प्राणायाम करते हैं। तो जब हम पैदा होते हैं तो ऐसे हमारे लंग्स होते हैं। अब जितनी आरामदायक हम जीवन शैली अपनाते हैं, जितना हम गाड़ियों का प्रयोग कर रहे हैं, जितना हम आराम से चलते हैं, तो उतनी हमारी सांस क्या हो जाती है, हम धीमी धीमी सांस लेते हैं। तो जितनी हम धीमी लेते हैं सांस, तो लंग्स में बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत पहुंचती है। तो लंग्स में कम पहुंचेगी तो जितने सारे ऑर्गन्स हैं वहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो जब नहीं पहुंच पाती है तो कुछ ना कुछ रोग हो जाता है। ये डिजीज़ का एक ही कारण है कि सांस का कम अंदर पहुंचना। जितनी ज़्यादा लंग्स में आपकी ऑक्सीजन पहुंचती है, उतने आपके लंग्स स्वस्थ रहते हैं। लंग्स स्वस्थ रहेंगे तो सारे ऑर्गन्स अपने आप ही स्वस्थ हो जाते हैं। तो हमको केवल ये कोशिश करनी है कि हम लंबी लंबी सांसें लें। जैसे आप लोग इतना काम करते हैं, तो जब भी समय मिले तो लंबी सांसें ले ली, बैठ के आराम से, जब समय मिले, चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए। जब पेट खाली रहता है तो बहुत अच्छी तरीके से सांस ली जाती है, छोड़ी जाती है, होल्ड भी हो जाती है। तो और जब खाना खा रखा है उस समय थोड़ा प्रॉब्लम होती है। पर फिर भी जैसे कछुआ को कहते हैं कि उसकी उम्र 300 साल के करीबन होती है, इसलिए क्योंकि वो एक ब्रेथ को बहुत लंबी लेता है, और हम लोग अपनी ब्रेथ को अपने आप ही छोटी कर रहे हैं। अब आप जब एक्सरसाइज करते हैं या हम वॉक करते हैं, जब हम कहीं चलते हैं लंबा, तो उस समय सांस चलती है ना तेज तेज, उस समय अगर हम मुँह बंद रखें और इनहेल एक्सेल करते रहें तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, और लंग्स खुलेंगे तो हम अपने आप ही स्वस्थ रहेंगे। तो स्पाइन स्ट्रेट, किसी भी पोजीशन में आप बैठिएगा, आपको केवल कमर को सीधा रखना है। तो सबसे पहले हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, धीमी धीमी गति से सांस को इनहेल एक्सेल 5 बार केवल है। ये हाथ ज्ञान मुद्रा में रखिए, कमर सीधी। अब मैं 5 बार गिनती हूँ, 5 तक मैं गिनूंगी, आप इनहेल कीजिएगा, और 5 तक मैं गिनूंगी, आप एक्सेल कीजिएगा आराम से, ठीक है। तो चलिए धीमी धीमी गति से खींचने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5। नॉर्मल ब्रीदिंग है, अनुलोम विलोम नहीं है मैम, नॉर्मल ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं। फिर छोड़िए, 1 2 3 4 5। कंफर्टेबल था? थोड़ा और बढ़ाएं, 6 करें, तो 6 तक मैं गिनती हूँ, आप इनहेल कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6। एक्सेल 1 2 3 4 5 6। तो आपको इसको धीरे धीरे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार देखना है कि मैं 6 खींच पा रहा हूँ, तो मुझको 6 ही एक्सेल करनी है। क्योंकि खींचना आसान होता है, छोड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, नहीं खींच पाती है। तो प्राणायाम का अर्थ होता है प्राणों का आयाम, शरीर के अंदर कहते हैं आयाम मतलब विस्तार। तो प्राण क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अंदर गई, उसका विस्तार हुआ। एक अर्थ प्राणायाम का ये है। दूसरा अर्थ है प्राणों पर कंट्रोल, नियंत्रण, मतलब जो हम रेशियो लगाते हैं, पूरा कुंभक रेचक जो हम लगाते हैं, हम सांस को रोकते हैं, उसको कंट्रोल करना बोलते हैं। तो जितना हम कंट्रोलिंग पावर अपनी बढ़ाते हैं, उतने लंग्स जल्दी खुलते हैं हमारे।
तो ये डीप ब्रीदिंग आप अवश्य कीजिएगा रोज़ 3-3 मिनट घर में। इसके बाद 3 राउंड आप अनुलोम विलोम कीजिएगा। तो कितना खिंचवाऊँ बताओ, 5, 6, 7 वैसे रेशियो बनाएंगे फिर 10 पक्का? चलो ठीक है। तो सबके सब राइट नोस्टल बंद कीजिए, स्पाइन स्ट्रेट, हमारी कमर और सीधी। अब मैं सबकी कमर चेक करूँगी सीधी है कि नहीं। अब खींचिए सांस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये नोस्टल बंद कीजिए, लेफ्ट राइट से छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर से राइट बंद कीजिए, नहीं राइट से खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट नोस्टल से छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब लंबी लंबी सांस इनहेल एक्सहेल कर लीजिए, मुंह मत खोलिएगा, मुंह बिल्कुल नहीं खोलना है। लंबी गहरी सांस 1-2 बार लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। इस प्रकार अगर आप अनुलोम विलोम करेंगे तो ये लंग्स की कैपेसिटी को जल्दी से जल्दी बढ़ाएगा, और लंग्स स्वस्थ रहेंगे तो हम पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे। इसको ज़िंदगी में ज़रूर अपनाना है, और करें न करें ये अवश्य करना है। और अभी प्रधानमंत्री जी कह ही रहे थे कि एज कोई मायने नहीं रखती है, जिस उम्र पे हम संभल जाएँ वही एज अच्छी है। तो अभी भी हम संभल जाएँ तो जितना समय बचा हुआ है कम से कम स्वस्थ रह के गुजारा जा सकता है। तो ये आप अवश्य ट्राई कीजिएगा। ट्राई क्या करना है, करना है, रोज़ करना है। तो ये था अनुलोम विलोम। अब इसी को नाड़ी शोधन, इसका एक वेरिएशन है। तो अनुलोम विलोम तो हो गया, इनहेल एक्सहेल। ये 2 उंगलियां इसलिए फोल्ड की जाती है कि नाक को थोड़ा सा जगह मिल जाए। अब नाक को ऐसा प्रेशर भी नहीं करना है, ऐसा भी नहीं करना है, हल्का सा पोर बंद करना है आपने, हल्का सा, और कमर से भी रखना है। तो अब नाड़ी शोधन में हम लोग कुंभक लगाते हैं। जैसे ये अनुलोम विलोम नॉर्मल है, नाड़ी शोधन में ये हमने सांस ली, मैं छोटा सा बना लेती हूँ कि आपको दिखाने के लिए। सांस ली लेफ्ट नोस्टल से, 5 सेकेंड अगर मैंने ली तो मैं ये दोनों नाक बंद कराती हूँ और इस कुंभक को मैं यहाँ लगवा देती हूँ, इसलिए कि जो इतनी सी सांस ली है वो यहाँ लॉक हो जाए, कि वो लंग्स में जाए। अगर हम सीधे रहेंगे और नाक नहीं पकड़ते हम, अगर हम स्टार्ट में करते हैं वो निकल जाती है, हमको पता भी नहीं चलता कब छूट गई। तो अगर हम ये आदत डालेंगे कि हमने नोस्टल बंद कर दी और इसको यहाँ लॉक कर दिया तो वो लंग्स में ही जाएगी, ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। तो हमने सांस लेफ्ट नोस्टल से जैसे कि एक राउंड में बता रही हूँ, फिर ये बंद की, वो बंद है, सब बंद है, कुंभक लगा दिया, फिर गर्दन सीधी की, राइट नोस्टल से छोड़ दी, फिर राइट नोस्टल से ली, फिर हमने कुंभक लगाया, फिर वापस आके छोड़ दिया। तो 5 सेकेंड अगर हम लेते हैं तो 5 सेकेंड कुंभक लगाएंगे, कोशिश करते हैं। तो सबके सब राइट नोस्टल बंद कीजिए, लेफ्ट नोस्टल से हम खींचेंगे, ठीक है? खींचिए, 1 2 3 4 5, दोनों नोस्टल बंद कीजिए, कुंभक लगाने की कोशिश कीजिए, चिन को ठुड्डी पे लगा के मुंह बंद, 2 3 4 5, गर्दन सीधी, राइट नोस्टल से छोड़िए, 1 2 3 4 5। अब राइट से खींचिए, आधा राउंड हुआ, 1 2 3 4 5, कुंभक लगाइए, 1 2 3 4 5, गर्दन सीधी, छोड़िए, 1, अपोजिट नोस्टल से 2 3 4 5। अब लंबी सांस लेंगे, मुंह नहीं खोलेंगे, लंबी सांस नोस्टल से और छोड़ दीजिए, इनहेल एक्सहेल नोस्टल से करना है। तो ये छोटा सा रेशियो था 5 का। अब हम अपनी क्षमता के अनुसार इसको 7 8 9 10 11 12 15 तक, अगर हम 15 सेकेंड खींचते तो 1 मिनट एक राउंड में लगता है। 15 सेकेंड हमने इनहेल किया, 15 सेकेंड होल्ड हो गया, फिर 15 सेकेंड हमने इनहेल किया, 15 सेकेंड होल्ड हो गया, 1 मिनट आराम से एक राउंड में लग जाता है। तो ये है अनुलोम विलोम, पहले वाला था, ये है नाड़ी शोधन, सेम एक ही है, थोड़ा सा वेरिएशन है। अब इसके बाद मेन, अगर आपको बीपी की समस्या है, हाई बीपी है, तो वो लोग नहीं करेंगे, नॉर्मल बीपी वाले करेंगे भस्त्रिका। तो जिनका लो बीपी रहता है उनके लिए तो रामबाण औषधि भी काम करता है। या आलस्य, थकान, मतलब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो आप भस्त्रिका कीजिए, उसी समय आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा वज्रासन करना पड़ेगा। आप तो रह लो, आपका बीपी हाई रहता है, मेरा लो रहता है ना, इसलिए उनका हाई रहता है। स्पाइन मेरा हमेशा 60 और 90 रहता है,
इतना योगा कर लेती हूँ मैं, कितना सूर्य वेदन कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, पर बीपी मेरा टस से मस नहीं होता है। और उसमें डॉक्टर कहते हैं कि ये बहुत कम है, पर मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ठीक है। तुम्हारा भी कमर सीधी। अब देखिए हाथ ये ऐसे रखे, अब मुंह हम बंद रखेंगे, इनहेल सांस अंदर भरते हुए हमने हाथ ऐसे ऊपर ले जाने हैं, अरे ये हाथ दीपक खोला, जी, दीपक। पूरा खोला ऊपर, और सांस झटके से छोड़ते हुए हाथ ऐसे। अब देखिए मैं 5 राउंड करके दिखा रही हूँ, देखिए। चलो मेरे साथ साथ टीएसडीसी का जो गीत लास्ट में फर्स्ट में इसके बाद 6 इनहेल, चलिए अभी अंदर कर लें 7 8 यहाँ पे नहीं 9, मोबाइल पे बजा देना। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो 20 तक करेंगे। 10 11 12 13 इनहेल एक्सेल, 14 इनहेल एक्सेल, 15 16 17 18 19 20। स्टॉप, थोड़ा सा आराम कीजिए, नॉर्मल बैठ जाते हैं सुखासन में। तो जो ये आलती पालती मार के हम बैठते हैं तो इसको सुखासन कहा जाता है। और अगर ये पैर हमने एक भी पैर ऊपर रख दिया तो ये अर्ध पद्मासन हो गया। तो जिसमें आप